रावण के महल में हर ओर खोजने पर भी जब माता सीता दिखाई नहीं दी तो हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया कि अवश्य ही माता सीता अब जीवित नहीं हैं। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। यहाँ की सभी राक्षस दासियां अत्यंत ही भीषण और विकराल हैं। भयभीत माता सीता ने उन्हें देखकर प्राण त्याग दिए होंगे। सीता को न खोज पाने के कारण मेरा यहाँ तक आना ही विफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए जो अवधि बताई थी वह भी बीत चुकी है, अतः अब वहां जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। बानर मुझसे पूछेंगे कि मैंने लंका जाकर क्या किया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए हनुमान जी निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर विचार किया कि हताश ना होकर उत्साह को सदा बनाए रखना ही सफलता का आधार है। अतः मुझे इस प्रकार उदास नहीं होना चाहिए। अब तक मैंने पुष्प ग्रह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, पुष्पक विमान आदि में सीता माता को खोज लिया। मुझे अन्य स्थानों पर भी उनकी खोज करनी चाहिए। यह निश्चय करके हनुमान जी नए जोश से आगे बढ़े। अब उन्होंने तहखाने में, परकोटे के भीतर की गलियों में, वृक्षों के नीचे बनी वेदियों में और यहाँ तक कि गड्ढों और पोखरों में भी खोजा। रावण के अंतःपुर का ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हनुमान जी ने सीता जी को न खोजा हो। फिर भी सीता जी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। तब वे वहां से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि संपाति ने यही बताया था कि सीता जी रावण के महल में हैं, किंतु यहाँ तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से ला रहा था तब वे रथ से नीचे गिर पड़ी हों, या भीषण समुद्र को इतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों, अथवा क्रोधित रावण ने या उसकी पत्नियों में से किसी ने ईर्ष्या के कारण सीता जी को अपना आहार ना बना लिया हो। अब हनुमान जी को निश्चय हो गया कि अवश्य ही सीता जी अब जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि श्री राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता जी की मृत्यु का समाचार नहीं देना चाहिए। उन्हें इससे अत्यंत दुख होगा, लेकिन यदि मैं नहीं बताऊंगा तो भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए? अब तो मैं किष्किंधा भी वापस नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? अब या तो मैं वानप्रस्थ हो जाऊंगा अथवा जल समाधि लेकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन सीता माता का पता लगाए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। यह सब सोचते सोचते सहसा हनुमान जी ने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ी अशोक वाटिका है जिसमें मैंने अभी तक सीता जी को नहीं खोजा है। अब मुझे वहां भी जाकर ढूंढना चाहिए। यह सोचते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और मन ही मन सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की ओर बढ़ चले और उसकी दीवार पर चढ़ गए। वहां हनुमान जी को साल, अशोक, नीम, चंपा, नाग, केसर तथा आम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल आदि कई प्रकार के पक्षी वहां चहचहा रहे थे। सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी एक से दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से फूल झड़ने लगे और वहां की पूरी भूमि फूलों से ढक गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर दिखाई दिए जिनमें कमल खिले हुए थे और पपीहा, हंस और सारस कलरव कर रहे थे। अनेक नदियां उन सरोवर को जल से भरा रखती थीं। वहां हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत भी देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थीं। उसमें पत्थर की अनेक गुफाएं थीं। उस पर्वत से एक नदी भी गिरती दिखाई दे रही थी जहाँ पर शीतल जल भरा हुआ था। वहां शीतल जल से भरा हुआ एक कृत्रिम तालाब भी था जिसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थीं और उसमें रेत की जगह मोती भरे हुए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का वृक्ष देखा जो चारों ओर से स्वर्ण की वेदिकाओं से घिरा हुआ था। वे लपक कर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई सीता माता अवश्य ही मुझे यहाँ दिखाई देंगी। यह प्रातः काल की पूजा का समय है, अतः अवश्य ही जानकी जी यहाँ जलाशय के तट पर आएंगी। यह सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास का निरीक्षण करने लगे। वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक ऊंचा गोलाकार मंदिर दिखाई दिया जिसमें 1000 खंभे लगे हुए थे। वह कैलाश पर्वत के समान सफेद रंग का था और उसमें मूंगे की सीढ़ियां तथा सोने की वेदियां बनाई गई थीं। उस मंदिर को देखते देखते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो राक्षसों से घिरी हुई थी। वह स्त्री अत्यंत दुर्बल और कातर दिखाई दे रही थी तथा बार बार दुख से सिसक रही थी। वह पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने थी। अत्यंत शोक के कारण वह अत्यधिक क्षीण हो गई थी और दुख के कारण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य यही सीता माता है। तब इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उस स्त्री को ध्यान से देखा। सीता जी ने जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे, उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया था कि अब सीता जी के शरीर पर कौन से आभूषण बचे होंगे। हनुमान जी अब उसी बात की ओर ध्यान देने लगे। सुंदर कुंडल और कुत्ते के दांतों जैसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामक कर्णफूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित थे। हाथों में मणि और मूंगे जड़े हुए कंगन थे। यह सब आभूषण ठीक वैसे ही थे जैसा कि श्री राम जी ने बताया था। यद्यपि बहुत दिनों से पहने हुए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु आकार प्रकार से अभी भी वे पहचाने जा सकते थे। इन सब प्रमाणों को देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यही माता सीता हैं। उनकी यह अवस्था देखकर हनुमान जी दुख से व्यथित हो गए, परंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि अंततः उन्होंने सीता जी को ढूंढ निकाला है। अब यह निश्चित हो गया कि वह स्त्री माता सीता जी हैं, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा में वृक्ष पर भी छिपकर बैठे रहे। दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा का उदय हो गया तब हनुमान जी ने सीता जी को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्हें दिखाई दिया कि सीता जी के आसपास अनेक विकराल राक्षसियां अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थीं। उनके मुख पर दीनता छाई हुई थी। उनकी आंखें शोक में डूबी हुई थीं और उनका शरीर बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। लगभग पूरी रात बीत गई पर हनुमान जी को सीता जी के पास जाने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया। अब केवल एक पहर की रात बाकी थी। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंकों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों से हनुमान जी को वेद पाठ की ध्वनियां सुनाई देने लगी। उचित समय पर मंगल वाद्यों और सुखद शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को जगाया गया। काम विकारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता जी का ही विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, हर प्रकार की साज सज्जा की और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसकी लगभग 100 सुंदर दासियां भी उसके पीछे वहां आईं। उनमें से कुछ ने सोने के दीपक अपने हाथों में पकड़े हुए थे। रावण के आगे आगे भी कुछ स्त्रियां प्रकाश के लिए मशाल लेकर चल रही थी। उन सबके आने का स्वर सुनते ही हनुमान जी तुरंत पत्तों की आड़ में छिप गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यही रावण है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया और प्रभु श्री राम का स्मरण करके अत्यंत दुख से रोने लगी। पापी रावण ने वहां पहुंचते ही अपने मन के विकारों को प्रकट किया। वह सीता जी को देखकर बोला, सुंदर रंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम इस प्रकार क्यों भयभीत हो रही हो? पराई स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना या उनकी इच्छा के बिना भी उनका उपभोग करना राक्षसों की परंपरा ही है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। अतः तुम भी मेरी बात मान लो। तुम्हें यह सौंदर्य ऐसे मैले कुचैले वस्त्र पहनने, भूमि पर सोने, उपवास करने और चिंता में रहने के लिए नहीं मिला है। मुझे स्वीकार करके तुम सुंदर पुष्प मालाओं, चंदन, अंगरू, अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, पेय, सुखद शैया, नृत्य, गान, संगीत वाद्य आदि का सुख भोगो। तुम पतिव्रता होने का संकल्प छोड़ दो और मेरे इस राज्य की महारानी बन जाओ। मुझे पराजित करना असुरों और देवताओं के लिए असंभव है। फिर तुम्हारा पति तो एक तुच्छ मानव है। वह मुझसे युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अपना राज और सम्मान त्याग कर वह बन बन भटक रहा है। मुझे तो संदेह है कि अब वह जीवित भी है या नहीं। तुमको पाना तो दूर, वह तुमको अब कभी देख भी नहीं पाएगा। नीच रावण के ऐसे कलुषित विचार सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुख के साथ कातर स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नी से ही प्रेम कर। पराई स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला पुरुष सदा ही कष्ट पाता है। तेरे इस दुष्कृत्य के कारण राक्षसों का विनाश होगा और यह संपूर्ण लंकापुरी नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं अपने प्रभु राम से अलग नहीं हूँ। किसी भी ऐश्वर्य, धन अथवा सुख के लोभ से तू मुझे लुभा नहीं सकता। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप मुझे श्री राम जी के पास भेज दे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ले। युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के सामने टिकना तेरे लिए असंभव है। सीता जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोध में आ गया। उसने कहा, सीता, तू पाखंडी और तिरस्कार के योग्य है। मेरे इस अपमान के लिए तुझे प्राण दंड दिया जाना चाहिए। फिर भी मैं केवल तेरे मोह के कारण तुझे अभी तक जीवित रखे हूँ। अब विचार करने के लिए तेरे पास केवल 2 माह का समय शेष है। यह सुनकर सीता जी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नीच राक्षस, तू तो बड़ा शूरवीर बनता है। फिर तूने श्री राम को छल से दूर हटाकर उनकी स्त्री को क्यों चुराया?
यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं और फिर गर्जना के स्वर में वहां उपस्थित राक्षसियों से बोला, निशाचर, तुम सब किसी भी प्रकार यह प्रयास करो कि सीता जल्दी मेरे वश में आ जाए। रावण अत्यंत क्रोध में वहां से चला गया। जो राक्षस कन्याएं उसके साथ आई थीं, वे भी उसके पीछे पीछे चली गईं। मित्रों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए जय श्री राम।